हेलो दोस्तों। वैसे तो थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। जी हाँ, अगर आप एयर कंडीशनर का काम करते हैं तो यह काम भी सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता कब सामने मिल जाए। अगर आप वर्कशॉप खोलते हैं या तो कंपनी में अगर काम करते हैं तो हो सकता है आप सिर्फ एयर कंडीशनर का काम करें, लेकिन अगर आप वर्कशॉप अपना खुद का खोलते हैं तो वहाँ पर यह काम आपको करना पड़ेगा। रेफ्रिजरेटर के साथ में वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर सभी काम आपको करने पड़ेंगे, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बायोमेटल की चेकिंग कैसे की जाती है, जो कि डिफ्रॉस्ट बायोमेटल आप देख सकते हैं। इस तरह से डिफ्रॉस्ट जो बायोमेटल होता है, जो सेंसर का काम करता है रेफ्रिजरेटर में, जो कि एक बार कंप्रेसर को स्टार्ट करवाता है, फिर हीटर को स्टार्ट करवाता है। यह कैसे पता चलेगा कि ख़राब है या फिर सही है, इसे कैसे चेक किया जाता है? आप कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर ख़राब है या फिर बायोमेटल ख़राब है, जिसकी वजह से हमारा हीटर नहीं काम कर रहा है? इसे आज स्टेप बाय स्टेप हम चेक करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए कंप्लीट इसे हम प्रैक्टिकल सीखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये होता है डिफ्रॉस्ट बायोमेटल। आप ध्यान से देख लीजिए, ये होता है कूलिंग कॉइल के साथ में लगा रहता है वहाँ पर। ताकि क्या होता है कि कूलिंग के कॉइल के साथ में इसलिए लगा होता है क्योंकि वहीं पर होता है फ्रॉस्ट वहीं पर होता है, बर्फ़ वहीं पर जमता है, इसलिए इसमें सेंसर लगा होता है। और सेंसर काम करता है तब वहाँ पर हीटर को स्टार्ट करवाता है। यह कैसे काम करता है, इसे कैसे हम चेक करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए, क्योंकि एक ही वीडियो में बताता तो काफ़ी लंबा हो जाता। उस वीडियो में बताया हूँ कि डिफ्रॉस्ट टाइमर को कैसे चेक किया जाता है कि डिफ्रॉस्ट टाइमर हमारा ख़राब है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है उसमें। जो कि क्या होता है कि कंप्रेसर लगातार चलता रहता है और हीटर स्टार्ट नहीं होता है। तो हमने उसमें सीखा था कि डिफ्रॉस्ट टाइमर को कैसे चेक किया जाता है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डिफ्रॉस्ट बायोमेटल को कैसे चेक किया जाता है, क्योंकि दोनों का भूमिका होता है कि कंप्रेसर को स्टार्ट करवाना और कंप्रेसर को बंद करवाना, हीटर को स्टार्ट करवाना, हीटर को बंद करवाना, दोनों का बराबर भूमिका रहता है। इसलिए वीडियो को देखते रहिए और सीखिए। इसके लिए देखिए, एक हमारे पास क्लैम मीटर होना चाहिए इसे चेक करने के लिए। वैसे तो आप सीरीज बल्ब में लगा करके चेक कर सकते हैं, सीरीज कनेक्शन दे करके, या फिर अगर आपके पास सीरीज कनेक्शन नहीं है तो आप इसे क्लैम मीटर से भी चेक कर सकते हैं। क्लैम मीटर से चेक कैसे करना है उसे सीखिए। इसमें देखिए 2 पॉइंट हैं इनपुट के लिए, जो कि रेड कलर का वायर है, ब्लू कलर का वायर है। आप कोई किधर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉकेट में एक तरफ ही बैठेगा। ये जी जो सीधा होगा वहीं पर बैठेगा। इसे हम चेक करने के लिए कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक क्लैम मीटर होना चाहिए। क्लैम मीटर को हम कंटिन्यूटी की रेंज पर हम सेट करेंगे, जहाँ पर विप टोन की आवाज़ आती है। कंटिन्यूटी आप देख सकते हैं, एक क्लैम मीटर में कंटिन्यूटी की रेंज पर हम सेट करेंगे और दोनों प्रोड को हम दोनों पॉइंट पर रखेंगे। जो रेड कलर का वायर है और ब्लू कलर का वायर है, दोनों पर हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि विप टोन की साउंड आनी चाहिए, साउंड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये तो कैसे चेक करेंगे कि ख़राब है कि सही है? इसे हमें बर्फ़ के टुकड़े में डालना होगा। बर्फ़ का टुकड़ा एक गिलास में भर लीजिए, या फिर बहुत चिल्ड पानी, बहुत ठंडा पानी होना चाहिए आपके पास। जो कि इस बायोमेटल का जो प्लास्टिक का थैला जैसा है, इसे हम डुबा देंगे गिलास में, बर्फ़ में डालने के बाद इसे हम गिलास में डाल देंगे और उसके बाद कंटिन्यूटी की रेंज पर सेट करके दोनों प्रोड को हम दोनों वायर पर रखेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं बज रही होगी, अगर सही होगा तो नहीं बज रही होगी। और यह नहीं बजेगी, कब तक नहीं बजेगी? जब तक ये सेंस नहीं कर लेगा बहुत ज़्यादा, ये इसका टेम्परेचर माइनस में नहीं चला जाएगा। माइनस लगभग 5, 6, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाने के बाद ये क्या करता है कि आपस में दोनों वायर को ज्वाइंट कर देता है
पिघल करके उसमें सिकुड़ता है तो दोनों पॉइंट को एक साथ में टच कर देता है। वैसे तो दोनों पॉइंट अलग अलग रहता है, खुला रहता है, ओपन रहता है ये बायोमेटल में। बायोमेटल में दोनों पॉइंट अलग अलग रहते हैं। ज्यों ही वो सिकुड़ते 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 जा कर के आपस में टच हो जाता है दोनों पॉइंट का, आप देख सकते हैं ये सीरीज कनेक्शन में होता है। एक इनपुट से डालते हैं और आउटपुट निकाल लेते हैं, सीरीज कनेक्शन में होता है ये बायोमेटल, सीरीज कनेक्शन में, जो कि एक तरफ से जाता है और एक तरफ से वापस आ जाता है, जो कि सेंसर का काम करता है बिल्कुल। तो आपस में जब टच होता है तो यहाँ पर कंटिन्यूटी वहाँ पर बजने लगेगी, बिपटोन वहाँ पर सुनाई देने लगेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये बायोमेटल सही है और काम कर रहा है। अगर ये काम नहीं कर रहा हो, ख़राब हो, तो कंटिन्यूटी नहीं बजेगी, तो हम समझ जाएंगे कि बायोमेटल हमारा ख़राब है और हीटर को ऑन नहीं करवा रहा है। ये बायोमेटल क्या करता है, हीटर को ऑन करवाता है, क्योंकि इसका पॉइंट ओपन रहता है और इसका कनेक्शन जाके हीटर में होता है, हीटर के दोनों पॉइंट में जाकर के मिला होता है और यह यहाँ से सप्लाई जब जॉइंट होता है तब हीटर ऑन होता है वहाँ पर। अब देखिए इसी का सप्लाई जो टाइमर होता है, टाइमर एक बार कंप्रेसर को स्टार्ट करवाता है, एक बार हीटर को ऑन करवाता है। जब हीटर ऑन होता है तो यहाँ पर सप्लाई इससे होकर के बायोमेटल से होकर के गुजरती है और हीटर वहाँ पर ऑन हो जाता है। थोड़ी देर हीटर ऑन होगा, जब वहाँ पर सारे बर्फ़ पिघल जाएंगे तो गिलास में डालने के बाद तो ये कंटिन्यूटी आने लगेगी। ज्यों ही गिलास से हम बाहर निकालेंगे, गिलास से बाहर निकालेंगे तो मतलब हमारा हीटर ऑन हो चुका है, हीटर चल रहा है। और जब वहाँ पर हीटर जितने भी फ्रास्ट हुए रहेंगे, जितने भी बर्फ़ जमा रहेगा, वो सारे बर्फ़ को जब पिघला देगा, पिघलाने के बाद ये फिर से बायोमेटल हीटअप होने लगेगा। हीटअप होगा तो ये क्या करेगा, फिर से यहाँ से सप्लाई छोड़ देगा, यानी कि गिलास से बाहर हम जब निकालेंगे बर्फ़ से बाहर निकालने के बाद ये सप्लाई फिर से छोड़ देगा, तो ये फिर से हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और यहाँ पर हीटर तब तक बंद रहेगा जब तक कि वापस से हीटअप नहीं हो जाता, गर्म नहीं हो जाता, तब तक हीटर, जब तक फिर से बर्फ़ नहीं जमता, जब तक फिर से बर्फ़ नहीं जम जाता पूरे कूलिंग कॉइल में, जब तक इसको टेम्परेचर ये -डिग्री में नहीं जाएगा, -3 या 4, 5, 6 जितने डिग्री सेंटीग्रेड पे माइनस में चला जाएगा, जाने के बाद फिर से इसका पॉइंट आपस में जुड़ जाएगा और फिर से इसका जो हीटर होगा, हीटर फिर से ऑन हो जाएगा। इस तरह से बायोमेटल और टाइमर जो डिफ्रास्ट टाइमर होता है वो दोनों इसी तरह से काम कर। तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि बायोमेटल की चेकिंग कैसे की जाती है, कैसे टेस्टिंग की जाती है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा हीटर क्यों काम नहीं कर रहा है, टाइमर ख़राब है हमारा या फिर बायोमेटल ख़राब है जिसकी वजह से हमारा हीटर ऑन नहीं हो रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, कुछ समझ में ना आया हो, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। और लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।